हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्डा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। कुछ और आगे बढ़ते हैं अपन। कल और परसों के सेशन में हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कांसेप्ट्स है उनके बारे में। आज अपन आगे बढ़ेंगे, एक नए सेगमेंट के अंदर एंटर होते हैं अपन मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। देखें आप इधर, हम अब बात करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन के बारे में। सुनते हैं डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन का मतलब क्या होता है। जस्ट सपोज करो हम पॉइंट ए से रवाना होकर के पॉइंट बी तक जा रहे हैं। यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास डेल्टा एक्स है, और ये जो टाइम हमें लग रहा है दैट इज कितना है, डेल्टा टी के इक्वल है। अब यदि कोई हमसे पूछता है कि वेलोसिटी की वैल्यू यानी वेग का मान कितना है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चलता है हमारे पास से कितना, वेलोसिटी इक्वल टू चलता है हमारे पास से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बढ़िया बात है। अब ये जो v हमारे पास में आएगा, ये वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन है, औसत मान को व्यक्त कर रहा है। यानी पॉइंट ए से लेकर के बी तक तुम्हारी ये जो एवरेज स्पीड है, जो औसत चाल है, दैट इज कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यदि आपको वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो या वेग का मान ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, कितना, dt। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कितना है, dx है। तो v इक्वल्स टू आएगा हमारे पास से कितना, लिमिट डेल्टा t टेंस टू कितना हो गया हमारे पास में 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये जो हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है, जब इंटरवल बहुत छोटा होता है, अंतराल बहुत छोटा होता है, तो उस कंडीशन में डेल्टा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, d में। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, dx अपॉन dt। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में dx अपॉन dt के इक्वल। बात पकड़ में आ रही है हमें। अब dx अपॉन dt का मतलब क्या, dx अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज इनटू x विद रिस्पेक्ट टू t फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज इनटू x विद रिस्पेक्ट टू t फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अल्प समय अंतराल के लिए x में t के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, अल्प समय अंतराल के लिए x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। या फिर अपन इसे कहेंगे क्या, इसे अपन कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t के, यानी x का t के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन है, x का ये t के सापेक्ष अवकलन है। v इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। बात पकड़ में आ रही है हमें। अब सुनो आगे की बात, क्या आगे का मामला क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी किसी एक फिजिकल क्वांटिटी y में दूसरी क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज स्मॉल इंटरवल के लिए डिटरमाइन करते हैं, अल्प अंतराल के लिए ज्ञात करते हैं, तो इसे अपन पहली क्वांटिटी y का दूसरी क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहां पर अपन x के अंदर रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं t के रिस्पेक्ट में स्मॉल इंटरवल के लिए, तो इसे अपन कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसी तरह से यदि कोई हमसे पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास है dy अपॉन dx। बात पकड़ में आ रही है हमें। ये है हमारे पास है बेसिक सेंस डिफरेंशिएशन का। तो सिंपल बात हमें समझ आ गई है। डिफरेंशिएशन का फिजिकली मतलब ये होगा, जब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी x में दूसरी क्वांटिटी y के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पता करते हैं स्मॉल इंटरवल के लिए, अल्प अंतराल के लिए, तो इसे अपन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या फिर y का x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। अब सुनो आगे की बात। क्या इतना काम तो हम कर रहे हैं, अब ये जो डिफरेंशिएशन है प्रैक्टिकली हमारे फिजिक्स के अंदर क्या काम आएगा, इस पर अपन बात करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के अनुप्रयोग क्या है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं, क्योंकि बिना मतलब के कोई काम हमें यहाँ पर नहीं करना है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या हो सकता है, यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। देखिए आप इधर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के अनुप्रयोग। सुने आप इधर, सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है हमारे पास में, v इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में कितना, dx अपॉन dt। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया हमारे पास में क्या, टाइम। मतलब क्या बात समझ में आई, ये बात समझ में आई
डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, इट विल गिव वेलोसिटी यानी वेग देगा। सेकंड एप्लीकेशन ए इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में कितना, डीवी अपॉन dt, नोट करते चलना साथ साथ में। ए इक्वल्स टू चलता है डीवी अपॉन dt, ये क्या है हमारे पास में वेलोसिटी है, ये एक्सप्रेस कर रहा है किसे, टाइम को, और ये एक्सप्रेस कर रहा है किसे, एक्सेलरेशन को, त्वरण को। ये बन गया हमारे पास में एक्सेलरेशन यानी त्वरण। थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपन, तीसरे हिस्से पे। हम कहते हैं आई इक्वल्स टू कितना, आई इक्वल्स टू चलता है dq अपॉन dt। मतलब क्या है, मतलब ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना, इट विल गिव इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गया हमारे पास में चार्ज यानी आवेश, ये हो गया हमारे पास में टाइम, और ये एक्सप्रेस कर रहा है किसे, करंट यानी धारा को। ये हो गया करंट या फिर धारा। एक और एप्लीकेशन पे चले अपन, हमारे पास में चलता है F इक्वल्स टू कितना, dp अपॉन dt। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ P बता रहा है किसे, लीनियर मोमेंटम को, ये हो गया लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। T बता रहा है किसे, टाइम को। F बता रहा है किसे, फोर्स को। बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई, लीनियर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, इट विल एक्सप्रेस टू फोर्स, ये बल को बताएगा। पांचवा एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, माइनस का du अपॉन dr। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना, जो भी वैल्यू आए उसका नेगेटिव ले लेना, दैट विल एक्सप्रेस टू फोर्स, ये बल को व्यक्त करेगा, ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। छठा हिस्सा हम कहते हैं E इक्वल्स टू कितना, E इक्वल्स टू चलता है माइनस का dv अपॉन dr। E एक्सप्रेस करेगा किसे, E एक्सप्रेस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। V बता रहा है किसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव को। R बता रहा है किसे, R बता रहा है डिस्टेंस यानी दूरी को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, इट विल एक्सप्रेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास डिफरेंशिएशन के या फिर अवकलन के। V इक्वल्स टू चलता है dx अपॉन dt, A इक्वल्स टू चलता है dv अपॉन dt, I इक्वल्स टू चलता है dq अपॉन dt, F इक्वल्स टू चलता है dp अपॉन dt, F इक्वल्स टू चलता है माइनस का du अपॉन dr, E इक्वल्स टू चलता है माइनस का dv अपॉन dr। एक और एप्लीकेशन, यदि ये जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है इसे ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड कर देते हैं, तो A इक्वल्स टू है हमारे पास से कितना, dv अपॉन dt इंटू ds अपॉन ds। अब सुनना ध्यान से, क्या ये जो ds अपॉन dt है ये एक्सप्रेस करेगा क्या, ये वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो A इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, v dv अपॉन ds। बात पकड़ में आ रही है मैं, ये तो है हमारे पास में क्या, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये v जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या, वेलोसिटी, और ये जो ऐसे हमारे पास में ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ये v वापस क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमारे पास है डिफरेंशिएशन के निकल करके आ रहे हैं, अवकलन के डिफरेंशिएशन के, अवकलन के एक्सप्रेशन हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं अपन इनसे। अब ये जो डिफरेंशिएशन के कुछ पैटर्न हमारे पास में थे जो कि हमारे फिजिक्स के अंदर यूज आने वाले हैं। अब डिफरेंशिएशन को करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन फॉर्मूलों को अपन देखना चाहते हैं। तो फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें चाहिए, उन पर अपन बात करना चाहते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं c कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में, 0। सेकेंड फॉर्मूला और बहुत कीमती फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, ये चलता है कितना, nx की पावर n माइनस 1 के इक्वल। मतलब क्या, मतलब यह है x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कितना हो गया हमारे पास में, ये आ रहा है nx की पावर n माइनस 1 के इक्वल। बात पकड़ में आ रही है।
डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में nx की पावर n-1। इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं, समझना इधर ध्यान से, और तुम ट्राई भी करते रहो साथ साथ में। ये कह रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल है, और पूछ रहा है क्या अपने से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। एक फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर रख लो क्या, कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है कितना, nx की पावर n-1, इसको बोल देते हैं अपन कितना 5। अब सबसे पहले आया एक्स स्क्वायर, x की पावर n यदि होता है, इस पैटर्न को समझना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n-1 है, तो x की पावर 2 के लिए कितना आएगा, x की पावर 2 के लिए आएगा 2x की पावर 2-1, यानी कितना हो गया 2x की पावर 1, ये बन गया हमारे पास फाइनली कितना 2x। अब आया x, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना, ये बनेगा 1x की पावर 1-1, 1-1 कितना हो गया 0, समथिंग की पावर 0, कितना बचेगा 1, ये बन गया 1 हमारे पास में। अब 5 अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो अल्टीमेटली y का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x प्लस 1 के इक्वल है। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन यहाँ पे, सुनो क्या कहता है ये अपने से, ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू हमारे पास में x की पावर 5, इसका अपन डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अवकलन करना चाहते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में nx की पावर n-1, तो 5x की पावर 5-1 यानी कितना 4। यदि ये कह देता है अपने से, समझना इधर ध्यान से, यदि ये कहता है अपने से x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन अपन करना चाहते हैं dy बाई dx ऑफ x की पावर 3, कितना आएगा 3x की पावर 3-1 यानी कितना 3x की पावर 2। साथ साथ में सॉल्व करते चलो, यदि ये कह देता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5/2, स्पीड रखना, दिमाग फटाफट चलाना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5/2, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना, एन एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर 5/2 के लिए कितना आएगा 5/2 एक्स की पावर 5/2 -1 यानी कितना हो गया 3/2। बढ़िया बात है। और सुनो आगे की बात, ये कहता है अपने से डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5/2 का। स्टाइल वही है, तरीका वही है, मेथड वही है, विधि वही है, वही पैटर्न वही फॉर्मूला में अप्लाई करना है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन चलता है कितना, एन एक्स की पावर n-1, तो -5/2 एक्स की पावर -5/2 -1 यानी कितना हो गया हमारे पास है माइनस का 7/2। बात हमारी बुद्धि में आ रही है। अब यदि वो कह देता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x का डिफरेंशिएशन अपन करना चाहते हैं, ध्यान यही रखना, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे लेकिन स्पीड में करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, जब कभी भी इस तरह का मामला तुम्हारे पास में आने लग जाए, सबसे पहले तुम इसे क्या करना, सिंपल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1/x की पावर 1/2, रूट का मतलब x की पावर 1/2। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x की पावर -1/2 का। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है nx की पावर n-1, -1/2 -1 कितना हो गया हमारे पास में -3/2, -1/2 एक्स की पावर -3/2 के इक्वल, ये आ गया हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1/√x का। यदि वो कह देता है डी बाई डी एक्स ऑफ √x का करना, बोलो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 कितना बनेगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 यानी कितना हो गया हमारे पास में माइनस का 1/2, ये बन गया हमारे पास में माइनस का 1/2। तो 1/2 1/x की पावर 1/2, या फिर अपन बोलेंगे इसे कितना 1/2√x। इसको तुम एक फॉर्मूले की तरह से भी ध्यान में रख लो, √x का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1/2√x के इक्वल। √x का डिफरेंशिएशन आ रहा है हमारे पास से कितना 1/2√x के इक्वल। दो फॉर्मूले हमने सीखे, पहला कांस्टेंट का 0x की पावर n का कितना है हमारे पास में nx की पावर n-1। बढ़िया बात है, नोट करते चलना साथ साथ में। एक चीज अच्छे तरह से बता देता हूं, यदि तुमने नोट्स नहीं बनाए तो बाद में बड़ी दिक्कतें आने वाली है। नोट्स बनाते चलो, इससे रिवीजन फास्ट होगा, तुम्हारा दिमाग तेजी से चलेगा। ये नहीं खाली क्वेश्चन कर लेते हो और नोट्स नहीं बना रहे हो, बिना नोट्स के तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें हमेशा याद रहती है। अगले पैटर्न पे चल रहे अपन, हम अब बात करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन के अगले फॉर्मूले पे। तीसरा फॉर्मूला अपन यहाँ देखना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अभी अपन ने पढ़ा था कितना है 1 है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 1। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हमने डेवलप किया था फॉर्मूला, nx की पावर n-1 लगा के 1 आ रहा है। चौथा पैटर्न डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स
समझना ध्यान से, जब कभी भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आता है डिफरेंशिएशन के अंदर, तो कांस्टेंट को तो पकड़ के चुपचाप बाहर बिठा दो। dx अपॉन dx कितना हो गया 1, तो cx का डिफरेंशिएशन कितना c। तो हमें क्या बात समझ में आई, हमें ये बात समझ में आई, जब कभी भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आता है तो डिफरेंशिएशन करते समय उस कांस्टेंट को पकड़ के बाहर बुला लेना। कांस्टेंट को पकड़ के बाहर बुला लिया अपन ने, बढ़िया बात है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cx विद रिस्पेक्ट टू c इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में x के इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ cx विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू कितना हो गया c के इक्वल। पांचवा फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास में d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चलता है कितना cos x। छठा फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ किसका cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस का sin x। सातवां फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है कितना sec स्क्वायर x। आठवां फॉर्मूला है हमारे पास में d बाई डी एक्स ऑफ किसका, d बाई डी एक्स ऑफ है हमारे पास है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। और नवा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का, तो ये बनता है हमारे पास है कितना e की पावर x। बातें समझ में आ गई हमें, फॉर्मूले फटाफट से बोल लो। सबसे पहले कांस्टेंट का कितना 0, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना है x की पावर n माइनस 1, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1। फिर चलते हैं अपन आगे, cx का कितना c, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, log x का 1 अपॉन x, e की पावर x का कितना हो गया हमारे पास में e की पावर x। बात पकड़ में आ गई हमें, क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन अब इन पे। देखें आप इधर, दिमाग यही रखना, क्वेश्चन नोट करो, खुद से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, चीजें फटाफट चलेगी। स्पीड रखना पड़ेगा, स्पीड हमारा मूल मंत्र है। फिर एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी का यदि बढ़िया गठजोड़ बना लेते हो हम, तो उस कंडीशन में रिजल्ट ऑब्वियसली हम अचीव करेंगे। देखें यहाँ पे इधर y इक्वल्स टू हमारे पास से कितना x5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7। ये कह रहा है अपने से dy अपॉन dx बराबर कितना, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आया कौन, x की पावर 5, तो x की पावर n का स्टाइल n, x की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 9 को बैठाओ यहाँ पे, x की पावर 2 है, डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x है, ये हो गया 2x, 7 का कितना हो गया 0, बात खत्म। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन यहाँ पे, ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, y इक्वल्स टू है हमारे पास में 3 sin x 4 cos x 5 e की पावर x। पूछ रहा गया अपने से dy अपॉन dx बराबर कितना, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन करना चाहते हैं। 3 बैठा है, sin x का कितना cos x का कितना हो गया माइनस का sin x, प्लस e की पावर x का कितना हो गया e की पावर x। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में रूट x 1 अपॉन रूट x प्लस x रूट x प्लस 1 अपॉन x रूट x। दिमाग यही रखना सारा, जब कभी भी इस तरह से अजीब से पैटर्न हमारे पास में आने लग जाए और हम करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, टेक्निक सीधी सीधी है। क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो अजीब अजीब दिख रहे हैं ना तुम्हें, इन अजीब अजीब को थोड़ा सजीव बनाओ। अब ये थोड़े निर्जीव निर्जीव लग रहे हैं, इनमें थोड़े प्राण डालते हैं अपन, थोड़ी एनर्जी फूकते हैं अपन इनके अंदर। तो y इक्वल्स टू है हमारे पास है कितना x की पावर 1/2, y इक्वल्स टू है हमारे पास में x की पावर माइनस 1/2, यहाँ x की पावर कितना हो गया 3/2, यहाँ x की पावर कितना माइनस 3/2। जब कभी भी अजीब से पैटर्न आए, सबसे पहले आप उनको सिंपल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब कहीं जाकर के हम उनका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, अवकलन कर पाएंगे। करो भाई डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स, बोलो कितना आएगा, x की पावर n का स्टाइल लगाना है मैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना चलता है n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2, x की पावर माइनस 1/2, डिफरेंशिएशन कितना माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, माइनस 3/2। बढ़िया बात, अच्छी बात। अगले हिस्से पे चलते हैं, x की पावर 3/2, बोलो कितना आएगा 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कितना हो गया हमारे पास है 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। फिर चलते हैं अपन आगे, लास्ट पार्ट हमारे पास में x की पावर n का ही स्टाइल हमें अप्लाई करना है। क्या चलता है फॉर्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन चलता है nx की पावर n माइनस 1, करो अप्लाई, ये आएगा हमारे पास से माइनस 3/2 nx की पावर n माइनस 1, माइनस 3/2 माइनस 1 यानी कितना हो गया हमारे पास में माइनस 5/2। बात हमारी बुद्धि में आ रही है, ऐड कर लिया है अपन ने से, कुछ और आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ नए तरह के ट्रेंड्स पे अपन बात करना चाहते हैं। बातें समझ आ रही है हमें,
क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते रहो, नोट साथ साथ में बनाते रहो, बढ़िया जगह पहुंचेंगे अपन यहां से। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, सुनो। ये कह रहा है अपने से किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है t³ + 5t² + 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन हमें क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। तो देखिए आप इधर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है। t = 2 सेकेंड पर पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है। फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड इक्वल्स टू कितना। t = 2 सेकेंड पर पार्टिकल के लिए वेग कितना है, त्वरण कितना है, वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। लगो काम पे फटाफट। v = चलता है कितना, dx/dt। मेरे साथ साथ सॉल्व करना। यदि मेरी स्पीड तेज है तो पॉज कर देना, तुम सॉल्व करो पहले। समझ आई बात। v = dx/dt। t³ का कितना है 3t², 5t² का कितना हो गया 10t, 9 का कितना 0। बात पकड़ में आ गई क्या। n(n-1) 5 यहाँ पर बैठा है, t⁴ का कितना 2t, यानी कितना हो गया 10t, 9 कांस्टेंट है, कितना कर दिया 0। बढ़िया बात है। अब पहले एक्सेलरेशन डेवलप कर लो। a = चलता है कितना dv/dt। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब सुनो आगे की बात क्या। t³ का कितना है हमारे पास में, अच्छा ये 3t² आ गया, तो 3t² का डिफरेंशिएशन करो भाई, तो कितना बनेगा 3 बेटा, t² का कितना 2t, 10t का कितना हो गया 10। बात पकड़ में आ गई में, ये कितना हो गया हमारे पास में, ये आ रहा है 60 + कितना 10। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब सुनो आगे, t बराबर कितना रखना है, t = रखना है 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, ये अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। करते हैं अपन कोशिश। t = 2 सेकेंड रखना। 3 × 2 का स्क्वायर + 10 × 2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो फटाफट कौन जल्दी करता है, तुम या मैं। देखो 4 × 12 और ये कितना हो गया 20। 12 और 20 कितना हो गया भाई, 12 और 20 कितना हो गया, मेरे हिसाब से 32 मीटर/सेकंड। शाबाश। अब देखो आगे, t = 2 सेकेंड रखना। यदि मैं रखता हूं t = 2 सेकेंड, कितना हो गया 6 × 2 = 12 + 10। शाबाश शाबाश शाबाश। कितना हो गया 22 मीटर/सेकंड²। ये पार्टिकल के लिए वेलोसिटी हमने डेवलप कर ली, वेग का मान ज्ञात कर लिया। इसी खुशी में एक क्वेश्चन अपन और पिक करते हैं। शाबाश। देखें ये कह रहा है अपने से क्या, इस बार करंट का पैटर्न अपन डेवलप करते हैं। Q = दे रखा है हमें कितना, Q0 1 - e⁻t/τ। याद करो RC सर्किट। Q = दे रखा है Q0 e⁻ कितना t/τ। t जो है Q0 क्या है हमारे पास में, ये है मैक्सिमम चार्ज जो कि हमारा कैपेसिटर स्टोर करके रख सकता है, संधारित्र में संचित होने वाला अधिकतम आवेश है ये। फिर t बता रहा है किसे, t एक्सप्रेस कर रहा है टाइम को। बात पकड़ में आ रही है। टॉ किसे बता रहा है, टॉ बता रहा है टाइम कांस्टेंट यानी समय नियतांक को। अब ये कह रहा है क्या अपने से, फाइंड आउट I बराबर कितना, करंट की वैल्यू, धारा का मान अपन याद करना चाहते हैं। I बराबर कितना, सबा 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 जल्दी से। I = कितना, I = है हमारे पास में dq/dt। साथ साथ सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पहले वीडियो पॉज करो, तुम सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो। बात समझ में आ गई। d/dt ऑफ किसका, Q0 1 - e⁻t/τ। बढ़िया बात है। Q0 को बिठाओ यहाँ पे, 1 कांस्टेंट है, कितना बनेगा 0, माइनस यहाँ पर बैठा e⁻x है, कितना e⁻x। बढ़िया बात है। अब जो e के पावर में है, चेन रूल के अंदर एंटर होना पड़ेगा हमें। यहाँ पे थोड़ा सा अपन आगे चले गए हैं, थोड़ा अपन ओवर एक्साइटेड हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना, e⁻x। अब जो t के मल्टीप्लाई में है, चेन रूल ये कहता है कि जो t के मल्टीप्लाई में है उसे बाहर भी रख लेना। माइनस का 1/τ आ गया बाहर, तो ये बनेगा हमारे पास से कितना, Q0/τ e⁻ कितना t/τ। ये है हमारे पास में करंट I, ये धारा I को एक्सप्रेस कर रहा है। ये चेन रूल की बात हो चुकी है। चेन रूल अभी आगे सीखेंगे अपन, एक बार के लिए आप इसे ध्यान में रख लो। तो I = कितना आ रहा है हमारे पास में, इतना आ रहा है। ये करंट का एक्सप्रेशन, धारा तैयार हो चुकी है। बात पकड़ में आई। ऐड करें अपन इसे और चलते हैं आगे। और सुनो आगे की बात क्या, इतना काम किया अपन ने। अब डिफरेंशिएशन के अंदर जो अगला मेथड, क्योंकि हमें मेथड सीखने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर एक अगला मेथड चलता है हमारे पास में, जस्ट जिसपे अपन ने अभी बात करी थी, दैट इज चेन रूल, श्रृंखला नियम। चेन रूल या फिर श्रृंखला नियम। सुनो क्या कहता है चेन रूल या फिर श्रृंखला नियम।
चेन रूल का मतलब ये है जब कभी भी ऐसा हो जाए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, यानी खूब सारे फंक्शन हो रहे हैं, वैसे तो कोरोना के कारण फंक्शन बंद हो गए, तो भी हमारे यहाँ फंक्शन चलते हैं। जब कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो चेन रूल हमारी हेल्प करेगा। देखो कैसे, क्वेश्चन से अपन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, साइन ऑफ e की पावर x। साइन के अंदर e की पावर x बैठा है, या फिर कहता है y इक्वल्स टू कितना, साइन ऑफ लॉग ऑफ x। तो ये एक तरह से क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जब कभी भी ऐसा हो जाए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो चेन रूल हमारी हेल्प करेगा। चेन रूल क्या कहता है, पहले बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से आप डिफरेंशिएशन कर देना, फिर उसके मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो लिखा जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। पहले बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से आप डिफरेंशिएशन कर देना, फिर क्या करना, फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में रख देना। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें बात पकड़ में आएगी। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, dy बाई dx पे बात करना चाहते हैं। बोलो कितना आएगा, d बाई dx ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। बढ़िया बात, अच्छी बात। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, साइन x का डिफरेंशिएशन चलता है cos ऑफ x। अब जो e की पावर x है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो d बाई dx ऑफ किसका, e की पावर x का। अब सुनो आगे की बात, क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन चलता है कितना, e की पावर x, तो cos ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x, यानी कितना आएगा, e की पावर x इंटू e की पावर x। अब अच्छी तरह से मेरी बात बुद्धि में बिठा लो, ये मत करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, दोनों की शक्लें मिल रही है। शक्लें मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि भाई भाई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास से कितना, cos ऑफ e की पावर x, e की पावर x। e की पावर x को बाहर बिठा देना, तो e की पावर x इंटू कितना हो गया हमारे पास में, cos ऑफ e की पावर x। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, सुनो ध्यान से। क्या ये कह रहा है अपने से, y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग x। साइन ऑफ लॉग ऑफ x, मैं चाहता हूं तुम ट्राई करो साथ साथ में। dy बाई dx, देखते हैं कौन पहले करता है। सबा सबा सबा, साइन का कितना हो गया हमारे पास में, cos ऑफ लॉग ऑफ x। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब log x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि साइन के जो अंदर बैठा है वही तो log है। log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा हमारे पास में, d बाई dx ऑफ किसका, log ऑफ x का। log x का डिफरेंशिएशन चलता है 1 अपॉन x, तो cos ऑफ log ऑफ x इंटू कितना हो गया, 1 अपॉन x। अब कुछ लोग क्या करेंगे, चलो x से x काट देंगे, log बेचारा खाली हो जाएगा। नहीं काटना है x से x काटना नहीं है। cos ऑफ log ऑफ x अपॉन कितना हो गया x। बढ़िया बात। और चलते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन। ये कह रहा है अपने से, क्या ये कह रहा है अपने से, I इक्वल्स टू दे रखा, Q इक्वल्स टू दे रखा है कितना, Q इक्वल्स टू दे रखा है Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल। चलो एसएचएम में चल पड़ते हैं अपन। हमें दे रखा है x बराबर कितना, a साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का इंटरलेशन दे रखा है। x बता रहा है किसे, डिस्प्लेसमेंट को। लिख देता हूं मैं, x बता रहा है किसे, डिस्प्लेसमेंट को। बातें समझ आ रही है हमें। ओमेगा a किसे बता रहा है, a बता रहा है एम्पलीट्यूड को, आयाम को। ये बन गया हमारे पास है एम्पलीट्यूड, आयाम यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा बता रहा है किसे, ओमेगा बता रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, कोणीय आवृत्ति को। बचा कौन हमारे पास में, t। ये किसे एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को। अब पूछ रहा है क्या क्या है अपने से, ये कह रहा है पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन हम डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। देखो कैसे काम करेंगे, साथ साथ में सॉल्व करते चलना। यदि साथ साथ में नहीं हो सकता है, वीडियो पॉज करो, पहले तुम सॉल्व करो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। बात देखो इधर, v इक्वल्स टू चलता है हमारे पास है कितना, dx अपॉन dt। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब चले अपन आगे, a बैठा है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना, साइन का डिफरेंशिएशन है हमारे पास में cos ऑफ ओमेगा टी। अब चेन रूल क्या कहता है अपने से, चेन रूल कहता है कि साइन के जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में रख देना, तो d बाई डी टी ऑफ किसका, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन यदि तुम करना चाहते हो, a यहां पर बैठा है, cos ऑफ ओमेगा टी यहां पर बैठा है। अब देखो क्या, ओमेगा टी में से
ओमेगा बाहर आ गया, टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास में तैयार हो गया, v इक्वल्स टू कितना ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब बात करना चाहते हैं अपन एक्सेलरेशन पे। f इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना dv अपॉन dt। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो d बाई डी टी ऑफ v माने कितना a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। f इक्वल्स टू आ रहा है a ओमेगा। अब देखो क्या कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस का साइन ऑफ ओमेगा टी। अब t के जो मल्टीप्लाई में है उसको बाहर भी लिखना, तो t के मल्टीप्लाई में ओमेगा है, ओमेगा को बाहर लिख दिया अपन ने। तो ये बन गया हमारे पास कितना, f इक्वल्स टू हमारे पास में माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये एक्सप्रेस करेगा किसे, ये एक्सप्रेस करेगा एक्सेलरेशन को, त्वरण को। x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, v कितना f कितना, v इक्वल्स टू dx बाई dt, a कॉस ऑफ ओमेगा टी d बाई dt ऑफ ओमेगा टी, तो a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। f पे बात करें dv अपॉन dt है, तो d बाई dt ऑफ a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। a ओमेगा बाहर, कॉस का कितना माइनस का साइन ऑफ ओमेगा टी। अब t के जो मल्टीप्लाई में है डिफरेंशिएशन करते समय उसको बाहर लिख दिया अपन ने, तो ये बन गया f इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ऑफ ओमेगा टी। अब कुछ नए तरह के फॉर्मूले अपन चेन रूल की हेल्प से डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं। देखिए आप इधर नोट्स बनाते चलना, साथ साथ में अच्छे तरह से दिमाग में रखना ये बात। रिवीजन के टाइम ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनने वाले हैं। देखें आप इधर, ये कह रहा है अपने से कुछ पैटर्न हमारे पास में d बाई डी एक्स ऑफ, इसका साइन ऑफ ए एक्स का, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स का, d बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ ए एक्स का, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ए एक्स का, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स का। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइन ऑफ एक्स। दिमाग यही रखना, फॉर्मूला अपन डेवलप करने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला पकड़ में आ गया तो चेन रूल हमारे ताबे लग जाएगा, चेन रूल से हमारी पार पड़ जाएगी। देखो क्या कहता है ये अपने से, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ ए एक्स के लिए डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास में, कॉस ऑफ ए एक्स। यहां लिख देता हूं मैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स का, हमें पैटर्न समझना है। साइन ए एक्स का कितना हो गया हमारे पास में, कॉस ऑफ ए एक्स। अब देखो क्या, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में, d बाई डी एक्स ऑफ इसका ए एक्स का, तो x के जो मल्टीप्लाई में उसको तो बाहर कर दिया अपन ने, x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो बन गया कितना हमारे पास है कॉस ऑफ ए एक्स। बात पकड़ में आ गई हमें। साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, a कॉस ऑफ ए एक्स। ये बन गया हमारे पास है एक सिंपल थ्योरी। क्या समझ में आई, सिंपल थ्योरी ये समझ में आई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर x के जो मल्टीप्लाई में है उसको बाहर लिख देना। अब यही पैटर्न अपन अप्लाई करते हैं इस पे। कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का साइन ऑफ ए एक्स। अब x के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, तो माइनस का a साइन ए एक्स। अब बात करते हैं tan x पे। tan x का डिफरेंशिएशन कितना, सेक स्क्वायर x। अब x के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, a आ गया बाहर। और चलते हैं अपन आगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e की पावर x। अब x के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, लिख दिया। log x का डिफरेंशिएशन कितना, log x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x। अब जो x के मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन x। बढ़िया बात, अच्छी बात। ठीक इसी तरह के 4-5 ट्रेंड और है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ ए एक्स प्लस बी, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ए एक्स प्लस बी, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। बढ़िया बात, अच्छी बात। करते हैं कोशिश अपन। सबसे पहले क्या, सबसे पहले है हमारे पास में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। बढ़िया बात, अच्छी बात। x के जो मल्टीप्लाई में है, चेन रूल ये कहता है उसे बाहर भी लिखा जाएगा, लिख दिया बाहर। और चलते हैं अपन आगे, cos ऑफ ax प्लस बी है,
डिफरेंशिएशन करना, कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। बढ़िया, एक्स के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिखना, लिख दिया, तो माइनस का ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या, 10x का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। एक्स के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, ये लिख दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन है e की पावर x, तो e की पावर ax प्लस बी। x के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, लिख दिया। और चलते हैं अपन आगे, log x का डिफरेंशिएशन कितना, log x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन ax प्लस बी। x के जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर भी लिख देना, ये बन गया हमारे पास में डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास में 5 और 5 10 फॉर्मूले तैयार हो गए। बात हमारी बुद्धि में आ चुकी है, ऐड कर ले अपन इसे और आगे बढ़ते हैं अपन इससे। बातें समझ आ रही है हमें। चेन रूल के बाद में डिफरेंशिएशन का एक और मेथड है हमारे पास में, जिस पर अपन बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूवी मेथड फॉर डिफरेंशिएशन। जब कभी भी ऐसा हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अवकलन कैसे करेंगे, ये देखना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन बाय यूवी मेथड कब अप्लाई करना, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो अपन डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड काम में लेंगे। जैसे ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू हमारे पास है साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, और पूछ रहा है क्या अपने से dy अपॉन dx। ये कहता है y इक्वल्स टू है e की पावर x इंटू tan x, पूछ रहा है क्या अपने से dy अपॉन dx। ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू e की पावर x, और पूछ रहा है क्या अपने से dy अपॉन dx। जब कभी भी ऐसा हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं और हमें करना हो डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड अप्लाई करेंगे। क्या कहता है अपने से डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v, कितना चलेगा हमारे पास में, u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। क्या बात पकड़ में आ रही है हमें। डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड क्या कहता है अपने से, u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v। बढ़िया बात है, कितना चलेगा हमारे पास में, d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v, u dv बाई डी एक्स प्लस v du अपॉन dx। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब चलते, ये u है हमारे पास में, ये v है, यूवी मेथड अप्लाई करना है। यूवी मेथड क्या कहता है अपने से, u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, साथ साथ में अप्लाई करते चलो d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कितना, u को करना कांस्टेंट, फिर कितना v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ किसका, log ऑफ x का, प्लस अगला हिस्सा क्या, अगला हिस्सा कहता है अपने से v को करना कांस्टेंट, u का करना डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ किसका, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बढ़िया बात, अच्छी बात। और चलते अपन आगे, साइन एक्स यहां पर बैठा है, log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन x, log x यहां पर बैठा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x। बढ़िया बात, अच्छी बात। अगले हिस्से पे चलते, ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू है हमारे पास से कितना, e की पावर x इंटू टेन एक्स, ये y है। तो दूसरा हिस्सा हमारे पास है y इक्वल्स टू है e की पावर x इंटू टेन एक्स। हम करना चाहते हैं dy अपॉन dx। सुनो क्या कहता है dy अपॉन dx, u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, e की पावर x को कांस्टेंट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस टेन एक्स को करना कांस्टेंट, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। इन दोनों के अंदर e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास है कितना, sec स्क्वायर x प्लस टेन एक्स। बढ़िया बात, अच्छी बात। और चलते हैं अपन आगे, अगले हिस्से पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने से, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और y इक्वल्स टू हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू कितना हो गया, e की पावर x। इसको u मानना, इसको v मानना। यूवी मेथड क्या कहता है अपने से, यूवी मेथड कहता है u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू है हमारे पास में क्या, u को करना कांस्टेंट, v का करना डिफरेंशिएशन प्लस v को करना कांस्टेंट,
u का करना डिफरेंशिएशन, बढ़िया बात, अच्छी बात। और चलते अपन आगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x बैठा है, ax स्क्वायर का कितना हो गया हमारे पास 2ax, bx का कितना हो गया, bc का कितना हो गया 0। अब इन दोनों में से e की पावर x को ले लेना कॉमन, लिया अपन ने, फिर कितना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 2ax प्लस कितना हो गया हमारे पास में b। अब देखो क्या, इन दोनों में से x ले लें कॉमन, e की पावर x बैठा है तो ax स्क्वायर प्लस फिर कितना है हमारे पास में 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना हो गया b प्लस c। बढ़िया बात, ये है हमारा फाइनल आउटकम यूवी मेथड। डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड हमें समझ में आ रहा है। यूवी मेथड क्या कहता है अपने से, यूवी मेथड कहता है u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही। ये भी हमें लगता है हम वापस से इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मेथड अपन और यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, देखिए आप इधर डिफरेंशिएशन का u अपॉन v मेथड। u अपॉन v मेथड क्या कहता है अपने से, u अपॉन v मेथड कहता है जब कभी भी ऐसा हो जाए कि दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उस कंडीशन में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे अवकलन करेंगे, बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस फॉर्मूला डिफरेंट है, टेक्निक अपने को यही काम में लेनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन बाय u अपॉन v मेथड अपन देखना चाहते हैं, सुनते क्या कहता है, डिफरेंशिएशन बाय u अपॉन v मेथड। देखिए बात क्या है, ध्यान यही रखना सारा। कब अप्लाई करना है, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन का u अपॉन v मेथड अप्लाई करना होगा। तो जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो डिफरेंशिएशन का u अपॉन v मेथड अपन यहां पर काम में लेंगे। क्या चलता है फॉर्मूला, देखो पहले d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में क्या, इक्वल्स टू आएगा v का स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इक्वल्स टू कितना, v का स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। बस दो क्वेश्चन करेंगे अपन इस पे, सिंपल, और हमें टेक्निक सारी की सारी समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस के लिए डीपीपी हमारे पास अवेलेबल रहेगी, डीपीपी 2 तक तुम्हें कर लेना है, वो तो कल का काम था हमारे पास में। आज तुम्हें डीपीपी 3 को कंप्लीट कर लेना है। डीपीपी 3 के अंदर डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन, यूवी मेथड, u बाई वी मेथड और चेन रूल, ये सारे के सारे हमें वहां पर मिलेंगे। ध्यान यहाँ लगाओ, ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू दे रखा है हमें साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, और पूछ रहा गया अपने से dy अपॉन dx, यानी y का अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अवकलन करना चाहते हैं। इसको u माना, इसको v माना। क्या कहता है यूवी मेथड, यूवी मेथड कहता है v का स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। बात पकड़ में आ रही है हमें, v का स्क्वायर फिर कितना v डी यू अपॉन डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का, v का स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, यू मैंने कितना है साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, लॉग एक्स का। बढ़िया बात, अच्छी बात। और चलते हैं अपन आगे, लॉग एक्स यहां पर बैठा है, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स यहां पर बैठा है, लॉग एक्स का कितना 1 अपॉन एक्स, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, इतनी ही बात है। एक क्वेश्चन अपन और कैप्चर करते हैं यहाँ पे यूवी मेथड के लिए। मेरे हिसाब से बातें हमें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रही है। क्वेश्चन नोट कर लेना, डीपीपी प्रैक्टिस करना, गेम सारा का सारा प्रैक्टिस से है। 50% यहाँ पे और 50% तुम्हारे पास में है, 50-50 का मामला है। कैसे है, वैसे चल तो 20-20 रहा है, परंतु अपना मामला 50-50 का है। कैसे 50-50 का, 50% तो वो है जो मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ, 50% वो है जो तुम वापस से प्रैक्टिस करते हो। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम इसको पूरा सीखोगे, स्पीड एक्यूरेसी उसी से आएगी। देखें आप इधर, ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू दे रखा है हमें e की पावर x अपॉन लॉग ऑफ x, y इक्वल्स टू दे रखा है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन कितना e की पावर x। पूछ रहा क्या अपने से, ये पूछ रहा है अपने से dy अपॉन dx बराबर कितना। साथ साथ में सॉल्व करते रहो, अपने आप स्पीड आ जाएगी। क्या कहता है dy बाई डी एक्स, v का स्क्वायर, तो e की पावर x का स्क्वायर करना, v का स्क्वायर, फिर क्या करना
v का स्क्वायर v du अपॉन dx, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, v का स्क्वायर v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, u माने कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर कितना d बाई डी एक्स ऑफ किसका, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का। बात हमारी पकड़ में आ रही है, देखिए आप इधर सबा e की पावर x बैठा है ए एक्स स्क्वायर में, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2x है, bx का कितना, bc का कितना 0, छोड़ दो उसे, x स्क्वायर बैठा है यहाँ पे, फिर कितना है bx बैठा है, फिर कितना है हमारे पास में c भी बैठा है, e की पावर x का कितना, e की पावर x अपॉन कितना है e की पावर x का स्क्वायर, तो e की पावर x इंटू e की पावर x। अब एक e की पावर x दोनों वाले जो हिस्से हैं ऊपर उनमें कॉमन लेकर के सेटल कर दो, जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो, ये आएगा मेरे हिसाब से कितना, ये आएगा मेरे हिसाब से माइनस का ए एक्स स्क्वायर, फिर कितना है हमारे पास में 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी अपॉन कितना, अपॉन ई की पावर एक्स। तो ये है हमारे पास में क्या, ये है डिफरेंशिएशन का u अपॉन v मेथड। तो काफी सारी बातें अपन ने डिफरेंशिएशन की यहाँ पर डिस्कस करी, बेसिक फॉर्मूले सीखे, एप्लीकेशन सीखे, फिर अपन ने चेन रूल सीखा, फिर अपन ने uv मेथड सीखा, फिर u बाई v मेथड सीखा, DPP3 कंप्लीट कर ले। कल के सेशन में अपन और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।